नमस्कार। यदि आप भी अपने बच्चे को किसी अच्छे सरकारी स्कूल में दाखिल करवाना चाहते हैं तो गांव कमालपुर का पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल इसके लिए बहुत अच्छा विकल्प है। इनके स्टाफ मेंबर से इसकी खूबियां जानते हैं। चलिए। प्रशांत जी, सबसे पहले तो आपका न्यूज़ मंच हरियाणा पे स्वागत है। पीएम श्री स्कूल कमालपुर के विज्ञान संकाय के बारे में प्लीज़ बताइए थोड़ा सा। जी, नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मौका दिया कि हमारे विद्यालय के बारे में मैं कुछ बातें बता सकूं। इस विद्यालय में लगभग 10-12 वर्षों से तीनों संकाय चल रहे हैं, जिनमें विज्ञान संकाय है, मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों। उसके बाद कॉमर्स संकाय भी है। आर्ट संकाय में लगभग 8 से 10 विषय यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। ख़ास बात यह है कि सदा ही यहाँ पर स्टाफ कंप्लीट रहा है, कोई भी पोस्ट खाली नहीं रहती, जिसके कारण विद्यार्थियों को बहुत बढ़िया शिक्षा मिल रही है। लगभग 2013-14 से साइंस स्ट्रीम की शुरुआत की थी यहाँ, और 2 बच्चों से शुरुआत की थी जी। उस टाइम पे मैं अकेला यहाँ पर पोस्टेड था। फिर धीरे धीरे फिजिक्स लेक्चरर भी आए, मैथ्स लेक्चरर भी आए। आज वर्तमान में यहाँ पर लगभग 35 के करीब बच्चे +1-2 में साइंस स्ट्रीम पढ़ रहे हैं। तीनों लैब हमारे पास बिल्कुल रेडी हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जिसमें सारा सामान, सारे उपकरण उपलब्ध हैं। प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं बच्चों को। यहाँ से बच्चे निकल कर बड़े अच्छी अच्छी जगहों पर अब भी काम कर रहे हैं। काफ़ी सारे विद्यार्थी आगे हायर स्टडीज़ करते हैं, कुछ नीट की तैयारी करते हैं, कुछ जेईई की तैयारी करते हैं, कुछ बीटेक में देते हैं एडमिशन। तो लगभग सभी बच्चे आगे पढ़ रहे हैं। और परीक्षा परिणाम यहाँ पर विज्ञान और कॉमर्स संकाय के शुरू से ही 100% रहे हैं। कभी कोई विद्यार्थी यहाँ पर अनुत्तीर्ण नहीं रहा। जी, यहाँ पर जो विद्यार्थी पढ़ कर के गए हैं वो अभी तक बड़ी बड़ी पोस्टों पे पहुँचे हैं, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। 2 साइंटिस्ट भी स्कूल से निकले हैं। वो आपसे पढ़े हैं या आपके टाइम से पहले के हैं सर? जी, एक विद्यार्थी उनमें से मेरे से पहले के टाइम से था। एक विद्यार्थी मेरे से कुछ समय पढ़ा भी है। और अब भी जो विद्यार्थी पिछले कुछ सालों में पढ़े हैं वो भी बड़ी अच्छी तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं। और होप्स हो कि उनका बहुत जल्द खुशखबरी भी मिलेगी, चयन होगा। जी, अब आगे जो विद्यार्थी सरकारी स्कूलों से ऐसा माना जा रहा है कि कट ऑफ हो रहे हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सरकारी विद्यालयों में कट ऑफ होने का कारण मात्र एक ही हो सकता है कि वहाँ स्टाफ उपलब्ध ना हो। क्योंकि जिस विद्यालय में स्टाफ है वहाँ पर कोई भी ऐसा कारण नहीं बनता कि विद्यार्थियों की पढ़ाई ना हो पाए या विद्यार्थियों की दिलचस्पी ना बन पाए। क्योंकि हमारे विद्यालय में शुरू से ही सभी प्रकार के अध्यापक, बहुत मेहनती अध्यापक उपस्थित रहे हैं। इसीलिए सभी प्रकार के विषय भी यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। बच्चे बहुत अच्छे दिलचस्पी से पढ़ते भी हैं। भाषाएं भी सभी प्रकार की, संस्कृत, पंजाबी, इसके साथ साथ वोकेशनल कोर्सेज़, आईटी, रिटेल, तो काफ़ी वैरायटी है यहाँ। जो भी विद्यार्थी अपनी दिलचस्पी के अनुसार सारे प्रकार के विषय ले सकता है। दूसरा, सरकारी विद्यालयों के बारे में ये माना जाता है कि गांव वालों का ज़्यादा सहयोग नहीं रहता। यहाँ पर गांव वालों के सहयोग के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, इस मामले में कमालपुर विद्यालय सदा से ही बहुत बढ़िया रहा है। कारण ये है कि कमालपुर विद्यालय को कमालपुर गांव के जितने भी प्रबुद्ध जन हैं उनका सहयोग बहुत बढ़िया मिला है। हमेशा उन लोगों ने विद्यालय को सपोर्ट किया है, चाहे वो डेवलपमेंट की बात आ गई, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आ गई, चाहे वो विद्यार्थियों को लेकर किसी प्रकार की काउंसलिंग की बात आ गई, चाहे किसी भी प्रकार से हमें उनका सहयोग अन्य कार्यों में लेना पड़े। सदा यहाँ के जो प्रबुद्ध जन हैं बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव रहे हैं। जी, अब जो विद्यार्थी एडमिशन लेने वाले हैं उनको क्या सुविधाएं यहाँ पर मिलने वाली हैं? क्यों वो सरकारी स्कूल का चयन करें, बताइए। यहाँ पर सुविधाएं देखिए, नंबर 1 तो यहाँ से इस साल से सीबीएसई बोर्ड शुरू हो गया है। पीएम श्री विद्यालय बन गया है ये। तो सीबीएसई बोर्ड इस साल से शुरू हो गया है। 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए केवल इस वर्ष हरियाणा बोर्ड रहेगा, बाकी सभी कक्षाएं सीबीएसई में शिफ्ट हो जाएगी, जिसमें आपको हिंदी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम दोनों प्रकार से पढ़ाई करने की सुविधा मिलेगी। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख सकते हैं विद्यालय का, सभी प्रकार से कक्षा कक्ष संपूर्ण रूप से तैयार हैं। सभी में बिजली की व्यवस्था है, जनरेटर की सुविधा है, पानी की सुविधा है, सभी प्रकार की लैब्स हैं। बहुत नई अभी कंप्यूटर लैब हमारी बनाई जा रही है जिसमें शिक्षक भी हैं। तो सभी प्रकार की सुविधाएं मिलेगी, बच्चों को किसी प्रकार की भी दिक्कत नहीं आने दी जाएगी।
सर एक और बात, अब स्कूल पीएम श्री स्कूल हो गया है और अपने पड़ोस में ही ऑर्डिनरी स्कूल है पहले के स्कूल में, और पीएम श्री स्कूल बनने के बाद क्या परिवर्तन देखने को मिला है? जी, कोई ज़्यादा सा परिवर्तन नहीं होगा, कोई ज़्यादा सा प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कारण ये है कि जो नज़दीकी विद्यालय है वो हरियाणा बोर्ड से संबंध रहेगा और जो पीएम श्री विद्यालय है वो सीबीएसई बोर्ड से संबंध रहेगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो ठीक जिन्हें हम कह सकते हैं कि पढ़े लिखे भी अभिभावक हैं, विद्यार्थी भी कुछ जागरूक हैं, हमारे जो अध्यापक हैं वो भी जागरूकता फैला रहे हैं कि सीबीएसई बोर्ड में ही कन्वर्ट हो रहा है सारा कुछ, तो इसीलिए जो विद्यार्थी इंटरेस्टेड है वो सीबीएसई बोर्ड में ही आएंगे। दूसरा, सभी प्रकार के विषय वहाँ पर उपलब्ध होना थोड़ा मुश्किल है, जिस प्रकार से यहाँ सभी विषय उपलब्ध होंगे। विषयों की उपलब्धता और टीचर्स का जो डोर टू डोर जाके कैंपेनिंग करना है वो प्रशांत जी बता रहे हैं कि बच्चों को ज़रूर सरकारी स्कूल की तरफ मोटिवेट करेगा। और दूसरा सर, फाइनेंस की बात चलती है, अब प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस की बात है या आने जाने की बात है, ट्रांसपोर्टेशन की बात है, अपने स्कूल के बारे में आप क्या संदेश गांव वालों को या आसपास के गांव वालों को देना चाहेंगे? देखिए, सरकारी विद्यालयों में पहले तो शिक्षा मुफ्त ही है, सभी किताबें भी 8वीं तक मुफ्त दी जाती हैं, यूनिफॉर्म भी मुफ्त दी जाती है। सीबीएसई में कन्वर्ट होने के बाद नॉमिनल सी फीस सरकार ने लगाई है, वो भी जिन पेरेंट्स की इनकम 1,80,000 से कम है उनके लिए वो भी फ़ीस नहीं लगेगी, दूसरे विद्यार्थियों के लिए नॉमिनल सी फीस है। जो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है वो अगर किसी ग्राम से हमारे पास कुछ बच्चे होते हैं आसपास के, तो कोशिश करेगा कि विद्यालय अपनी तरफ से भी ट्रांसपोर्ट की सुविधा शुरू कर दे, अन्यथा अभिभावकों के साथ मिलकर, एसएमसी के साथ मिलकर कोई ना कोई व्यवस्था जरूर की जाएगी। जी, ये हैं हमारे साथ प्रशांत जी और उन्होंने बताया कि पीएम श्री और ऑर्डिनरी स्कूल में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। कमालपुर गांव के स्कूल में मेन बात जो देखने को मिल रही है, यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बच्चे अपनी सुविधा के अनुसार सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं। और रही बात ट्रांसपोर्टेशन की, ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्कूल प्रबंधन, एसएमसी कमेटी और गांव के गणमान्य लोग प्रयासरत हैं। वीडियो देखकर आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और न्यूज़ मंच हरियाणा को लाइक और सब्सक्राइब करें।